Hello everyone. Guys, in this video, whatever stocks I've mentioned are only for training and educational purposes. None of them is a recommendation. Please consult your financial advisor before buying or selling any financial instrument. अभी मार्केट में दिस इज़ द टाइम टू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट ब्रीड ऑफ मल्टी बैगर्स, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुके हैं. मतलब अगर 5 times growth is a multi bagger for somebody, 5 times growth in 2 years is a multi bagger for somebody, तो बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी मल्टी बैगर हो चुके हैं. लुक एट पावर ग्रिड के स्टॉक का आप ट्रेजेक्ट्री देखिए. मतलब मेरे रेडार में था ये स्टॉक, हमेशा रहता भी है, क्योंकि सेक्टर जो अच्छा चल रहा है, तो वो PSU हो या प्राइवेट हो, वो अच्छा चल रही है. मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. दिस वीडियो वी आर ट्राइंग टू कम टू टर्म्स कि हाउ टू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट सेट ऑफ बुल मार्केट स्टॉक्स. मतलब बुल मार्केट तो चलेगा, शायद उसमें 1500 पॉइंट 2000 पॉइंट का झटका आएगा, लेकिन वो अभी लग रहा है कि बाज़ार उसको पचा लेगा. 20,500 का लेवल जब तक निफ्टी पे इंटैक्ट है, 20,500 जब तक इंटैक्ट है, वी आर गुड. उसके नीचे भी ज़्यादा गिरावट नहीं है, बट 20,500 विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी हेल्दी करेक्शन फ्रॉम हियर. 10% का करेक्शन हो जाएगा, बहुत बड़ी बात हो जाएगी यहाँ से. लेकिन अभी मार्केट में देखिए, बबल तो है. देर आर नो टू वेज अबाउट इट. कोई दो राय नहीं है, मार्केट में बबल है. कब बबल फटेगा नोबडी नोस. लेकिन क्या ये ओवर वैल्यूड मार्केट है? येस. क्या यहाँ से ऊपर चलना कोई स्टॉक का मुश्किल है? नो. बट अभी एज एन किसी एनालिस्ट का या किसी स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट का काम और डबल ट्रिपल मुसीबत वाला हो गया, बिकॉज अब आपको अंदर घुस घुस के उसमें से निकालने पड़ेंगे स्टॉक्स. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मैंने गौतम वैद सर के इंटरव्यू में से ये एग्जांपल लिया है, सो फुल क्रेडिट टू हिम. जैसे कोल इंडिया PSU है, काफ़ी साल से चला नहीं, बट कोल इंडिया के ग्रोथ करने से जो कंपनी सबसे ज़्यादा फ़ायदा करती है वो एक प्राइवेट कंपनी है, सोलार इंडस्ट्रीज़. अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने वो कंपनी देखी भी नहीं है, बट सोलार इंडस्ट्रीज़ का आप ग्रोथ देखिए, और कोल इंडिया जितना चलेगा उतना बेनिफिट इनडायरेक्टली इस कंपनी को मिलेगा. सो कहने का मतलब ये है कि अभी ये एंसिलरी कंपनीज़ विच आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द लार्जर थीम. जैसे पावर अगर बहुत चल रहा है, तो पावर में अभी जो फ्रंट लाइन काउंटर्स है, उनके अलावा पीछे कौन सी वो छोटी सी कंपनी है जो गेन कर सकती है, जो अच्छा चल सकती है, जो हमसे छूट गई है. नाउ द टाइम इज़ टू फाइंड दोज कंपनीज़. या फिर ये एक तरीका हो सकता है पकड़ने का, आइदर दिस और यू स्टिक विथ लार्ज कैप्स विच आर अंडर वैल्यूड एंड बीटन डाउन. जैसे HDFC बैंक अंडर वैल्यूड बीटन डाउन. AU बैंक अगर आप उसको मानते हो उस कैटेगरी में, तो अंडर वैल्यूड बीटन डाउन. आपको कंफर्ट और ग्रोथ चाहिए, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ऐसे स्टॉक्स में आप बैठिए. अगर आपको और 2 साल में अगले मल्टी बैगर ढूंढने हैं, तो बहुत डीप रिसर्च करना पड़ेगा. उसमें कोई ख़राब नहीं है, उसका तरीका है. एवरी डे BSE और NSE का जो वेबसाइट है ना, उसमें कंपनी अनाउंसमेंट्स और कॉर्पोरेट अपडेट्स आते हैं. आई थिंक ये साल जब से शुरू हुआ था, मैंने एक खुद के लिए रेजोल्यूशन ये बनाया था कि रोज़ उठ के रोज़ शाम को आफ्टर द मार्केट वो कॉर्पोरेट अपडेट्स एक बार ज़रूर पढ़ने का. ऐसे उसमें से पॉइंट्स निकालिए कि कौन सी कंपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दे रही है. रिसर्च करना पड़ेगा. अगर आप वाकई में, भाई इन्वेस्टिंग इज़ अ फुल टाइम जॉब, इट्स नॉट अ पार्ट टाइम जॉब एट ऑल. ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग ये फुल टाइम जॉब है. अगर आप ये सब करके उसमें से निकाल सकते हो, यू कैन गेट ब्यूटिफुल कंपनीज़, मेजरली स्मॉल कैप्स जो आगे जाके मिड कैप्स बन सकती है, और मिड कैप्स जो आगे जाके लार्ज कैप्स बन सकती है. अब आप पूछोगे ये सब करने की क्या ज़रूरत है. मैं आपको बताता हूँ क्यों. जैसे बजट आपने देखा होगा, सब मिडिल क्लास वालों के लिए बजट एक बहुत अच्छा सेट पीस हो जाता है टीवी पे देखने के लिए, है ना. सो उसमें अभी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे 11 लाख करोड़ का खर्चा कर रही है, ठीक है. लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मैक्सिमम जाता किसके पास है? L&T. अब भाई L&T की जितनी कैपेसिटी है उतना ही वो अब्जॉर्ब करेगा ना गवर्नमेंट का. L&T के बाद आपको क्या लगता है नीचे की छोटी कोई कंपनीज़ नहीं है जो ग्रो करेंगी, या एंसिलरी प्ले नहीं है कि L&T का सबसे रिलायबल B2B सप्लायर वेंडर पार्टनर कौन है? क्या हमें नहीं लगता कि हमें ये पता करना चाहिए, बिकॉज L&T तो अभी बहुत चल गया ना. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आपको मिलेंगे वो कॉर्पोरेट रेडार, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स में, कि फ़लाना कंपनी ने, L&T ने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो उसके फटाफट जाके रेशियोज़ देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए
क्योंकि भाई अगर आपको इंडिया में 50 एयरपोर्ट बनाने, आप बोलने के लिए तो आप पार्लियामेंट में बहुत चीज़ें बोल सकते हो, वो रिकॉर्ड पे होती है। 50 एयरपोर्ट बनाने तो कौन अकेला बनाएगा? एयरपोर्ट बनाने में क्या सिर्फ अदानी ग्रुप या L&T या ऐसे ही लोगों को फ़ायदा होता है? नो, ये कंपनीज़ ग्रो करती हैं बॉटम लाइन लेवल पे, लेकिन जिस कंपनी के वारे न्यारे होते हैं वो कोई छोटी स्मॉल कंपनी होगी, कोई पार्ट सप्लायर होगा, कोई मटेरियल सप्लायर होगा, ऐसे तरह के अपने अगर लिस्टेड स्पेस में अपने को मिल गए तो उस पर नज़र रखनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई फील। इट्स अ टास्क, बट money doesn't grow on trees, guys. I'll see you around in the next video.